सिंगरौली को स्मार्ट सिटी बनाने का हम लोगों ने प्लान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। सिंगरौली के जो भी युवा हैं वो भी चाहते हैं कि चलिए मैं भी पॉलिटिक्स वगैरह में ज्वाइन करूं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? तो उनको लगन से, निष्ठा से, पार्टी के रीति नीति से काम करना चाहिए। अस्पताल को अगर बात करें देखें तो ट्रामा सेंटर में देखें तो बहुत ज़्यादा समस्या है, सही से दवाई वगैरह नहीं हो रही है। जहाँ तक सुनने में आता है कि डॉक्टर वगैरह भी सही से अवेलेबल नहीं रहते हैं समय पे। अब हम आपको बता दें, आप पहले अगर जाएंगे पीछे तो सिंगरौली को लोग काला पानी के नाम से जाना जाता था। सिंगरौली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी AQI 300 प्लस हो चुकी है। दिल्ली में जैसे है, दिल्ली भी सिंगरौली के हाल में हो चुकी है। सिंगरौली में अभी सुनने में आया है कि 5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। अब हम आपको बता दें जी, कम से कम साल में बहुत लोगों के घर के परिवार के चिराग उजड़ जा रहे हैं सड़क दुर्घटना को लेकर। तो क्यों सरकार इसको रोक लगाने के लिए क्यों कार्य कुछ नहीं कर रही है? दुर्घटना होती थी। के नेता बोलते हैं कि बीजेपी बस वादे करती है, पूरी नहीं करती है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यदीप और आप देख रहे हैं फोकस लाइन 24। हम सबके बीच में सिंगरौली के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं सुंदरलाल शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर, हमको सबसे पहले ये बताइए कि आपके राजनीति का सफ़र कहाँ से और कैसे शुरू हुआ और अभी तक चलता आ रहा है, थोड़ा इसको विस्तार में बताइए। सिंगरौली की जनता जानना चाहती है आपसे। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को सादर नमस्कार। अगर आप पीछे जाएंगे तो हम कॉलेज की पढ़ाई BA फर्स्ट ईयर जो है 91, सेकेंड ईयर 92 और फाइनल 93 में किए। इसके बाद मैंने जो है MA किया 94 और 95 में। जी 95 से ही हमने फिर छोटा मोटा बिजनेस चालू कर दिया और उसी समय से हमको समाज सेवा के प्रति, राजनीति के प्रति मन लगा था। तो हम कहें तो आपको 2000 के आसपास से हमारी निष्ठा, हमारा मतलब शौक राजनीति करने को रहा। जी पहले अपना बिजनेस भी करते थे और पार्ट टाइम में अपने बड़े नेताओं के साथ साथ घूमते भी थे। जी और घूमते घूमते हमें राजनीति का शौक और लगा। जी तो 2010 में सबसे पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल का महामंत्री बना। अच्छा। उस समय पूरे सिंगरौली जिले में 2 पार्ट था। सिंगरौली मंडल का बना तो यहाँ से लेकर मोरवा तक एक पार्ट था, एक ग्रामीण पार्ट था। जी और इसके पश्चात हम किसान मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष बने। इसके पश्चात आपको बता दें 2012 में हम मंडल के महामंत्री बने। जी और महामंत्री में हमने निष्ठापूर्वक काम किया, लगन से किया। तो 2015 में मंडल अध्यक्ष बन गए, दिसंबर 2015 में। जी इसके पश्चात हम जो है जिले का उपाध्यक्ष बने। और जिले का उपाध्यक्ष के कार्यकाल में बीच में ही, पहले जब हम जिले के उपाध्यक्ष बने तो हमारे जिला अध्यक्ष उस समय श्री वीरेंद्र गोयल जी थे। फिर 19 में और इसके बाद 22 में बीच में जो है कि श्री राम सुमरन गुप्ता जी आ गए। राम सुमरन गुप्ता जी जब आ गए तो उस समय हमको बीच में ही महामंत्री बना दिया गया। जी महामंत्री बनने के पश्चात आज जिला अध्यक्ष हैं। 14 जनवरी को जो है हमारे माननीय केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रदेश नेतृत्व ने हमें जिला अध्यक्ष बनाया। तो 14 जनवरी के पश्चात आज तक जिला अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और कहीं न कहीं हम जो है, ये लगता था कि जो राजनीति है इसके माध्यम से जनता के बीच सेवा करने का मौका मिलेगा और लोगों से परिचय भी बढ़ेगा। तो हमारा ध्येय सिर्फ इतना रहा शुरू से लेकर, जैसा मैं कहना चाहा कि पार्टी का जो दायित्व हमें मिला, जो काम मिला, हम सीधे उसी में लग जाते थे। बाकी आगे पीछे कहीं नहीं देखते थे कि क्या और कुछ करना है। तो सीधे जो है कि अपना जो पार्टी ने जो दायित्व दिया, जो काम दिया। अब समझिए कि हम जब युवा इसके भाजपा के जब जिला उपाध्यक्ष थे जी तो कई चीजों का, जैसे आजीवन सहयोग निधि के प्रभारी बने, सेवा पखवाड़ा का प्रभारी बने, ई बुक के प्रभारी बने, हमने प्रशिक्षण भी करवाया, उसके भी प्रभारी बने। तो जो पार्टी के जो काम आते हैं तो उनका कई मतलब जो कार्यक्रम है उनका हम प्रभारी के रूप में काम करते रहे। और जब पार्टी ने जो काम दिया तो उसको हम जो है करते रहे। आज मैं तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा कि उनने हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उस लायक समझा। और दूसरी बात हम आपको बता दें, हम एक
मध्यम वर्गीय सामान्य परिवार से आते हैं। हमारे घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति पहले से नहीं था। सिर्फ जो अगर हमको मिला है तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने काम करता गया और उसी के ऊपर पार्टी जो है विश्वास करती गई। तो आज हमको लग रहा है कि हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जी उसके लिए अगर हमारे वरिष्ठों ने उस लायक हमको समझा कि जिला अध्यक्ष के काबिल हैं, तो मैं तो बहुत बहुत अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये हमारा प्रयास है जी कि पार्टी ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया, तो पार्टी के विश्वास पर हम खरे उतरे और हमने तय किया है कि एक एक क्षण एक एक पल मैं पार्टी की ओर जो काम करता रहूंगा और कोई भी समय व्यर्थ नहीं बिताऊंगा। जी प्रत्येक दिन हमारे कार्य योजना बनते हैं, कार्यक्रम बनते हैं और जितना बन पड़ता है हम जो है अपने से भी कार्यक्रम बनाते हैं। तो ये हमारा राजनीतिक सोच है। सर सिंगरौली के जो भी युवा हैं वो भी चाहते हैं कि चलिए मैं भी पॉलिटिक्स वगैरह में ज्वाइन करूं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि वो भी काम वगैरह करें इस चीज़ को लेकर? अब तो खुली किताब मैंने बता दिया कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं जी तो उनको लगन से, निष्ठा से, पार्टी के रीति नीति से काम करना चाहिए। और हम एक चीज बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन करती है। अच्छा कोई भी एक दायित्व दूसरे दायित्व को तय करता है उसका काम। अगर आप मंडल के पदाधिकारी हैं तो आप जो दायित्व आपको दिया गया उसको अगर आपने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया तो उसका मूल्यांकन हमारे पार्टी में चाहे जिले स्तर हो चाहे प्रदेश स्तर हो, हर जगह उसका उस व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। तो अगर जिनको काम लंबे समय तक करना है तो उनको पार्टी की रीत नीति से सीखना चाहिए। युवा मोर्चा ही एक महत्वपूर्ण है, हम आपको ये भी बता दें। जी युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का पहला पाठशाला है। हम सीखते हैं युवा मोर्चा से और सीखते सीखते जो है हम पार्टी में मुख्य धारा में काम करते हैं। तो मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि जिनको लगता है कि हमको राजनीतिक क्षेत्र में जाके समाज सेवा करना चाहिए तो वो निष्ठापूर्वक पार्टी में काम करना चाहिए उनको। जी सिंगरौली के समस्या को लेकर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिंगरौली में बहुत ज़्यादा अस्पताल को अगर बात करें देखें तो ट्रामा सेंटर में देखें तो बहुत ज़्यादा समस्या है, सही से दवाई वगैरह नहीं हो रही है। जहाँ तक सुनने में आता है कि डॉक्टर वगैरह भी सही से अवेलेबल नहीं रहते हैं समय पे। तो इस पे आपका क्या कहना है? आपने सवाल भी ठीक किया। जी अब हम आपको बता दें, जी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में 2003 में सरकार आई। जी 2003 के पहले जी कांग्रेस सरकार थी, जी लंबे समय तक थी। जी तो अगर आप आज ट्रामा सेंटर देख रहे हैं, जी उस समय जो कोर्ट देख रहे थे आप, वहीं पे छोटा सा अस्पताल था। हाँ लगभग 3-4 डॉक्टर बैठते थे। जी तो आज अगर आप देख रहे हैं तो हमारे इतना बड़ा ट्रामा सेंटर ओपन बिल्डिंग बना हुआ है, जी डॉक्टर भी हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी उसका बेड भी बढ़ा दिया है। जी तो अब जब बड़ा पैमाने पे काम होगा तो थोड़ी थोड़ी अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसमें जी निश्चित रूप से जो डॉक्टर हैं बड़े पैमाने पे हैं। आप यही मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, जी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, जी मेडिकल कॉलेज अभी चालू हो गया है इस साल से। जी बिल्कुल अगर रोड की बात करें तो उस समय जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो लोग जो है कि गड्ढों में सड़क ढूंढा करते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं नगर निगम की चौतरफा चाहे जिस गली में चले जाएंगे पक्की रोडें हैं, अच्छे तरह से बनी हुई हैं। तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आई, उसे शुभारंभ हुआ। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण जो विकास हुआ, जो बड़ा विकास हुआ 2008 में जब हमारा सिंगरौली जिला बना, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे। चुनाव के प्रचार में एक समय आए थे, उसके पहले तो उन्हें बोल के गए थे वो कि हम सिंगरौली को जिला बनाएंगे। जी तो निश्चित रूप से उन्हें सिंगरौली का जिला बनाया जी और सिंगरौली को जब जिला बनाया तो आज आप देख सकते हैं कि जिला स्तरीय बहुत विकास की छड़ी लगी हुई है। चाहे आप माइनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आपका ये देखिए एयर पट्टी, हवाई पट्टी बना हुआ है। जी और विकास के अगर माइनिंग कॉलेज की तो बात कर रहे हैं, ट्रामा कॉलेज हम ट्रामा सेंटर हम बता ही रहे हैं, तो विकास तो बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। तो जी जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई और जिला बना
तब से सिंगरौली का उत्तरोत्तर विकास हुआ। सिंगरौली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी AQI 300 प्लस हो चुकी है। लग रहा है कि दिल्ली में जैसे है, दिल्ली भी और सिंगरौली के हाल में हो चुकी है, ऐसा आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, ठीक है, आपका कहना वाजिब है। जी, अब देखिए, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं जी, और कहीं न कहीं विकास भी औद्योगिक क्षेत्रों के कारण हुआ है। आप जी, पहले अगर जाएँगे पीछे, तो जी, सिंगरौली को लोग काला पानी के नाम से जाना जाता था। जी, लोग जो भोपाल के लोग या इंदौर के लोग सिंगरौली आना नहीं चाहते थे। जी, लेकिन जैसे ही कोयले के कारण एनसीएल आए, एनटीपीसी आई, हिंडाल्को आए, रिलायंस आए और सारी कंपनियां जब आई, तो औद्योगिक क्षेत्र का जब बढ़ा, तो निश्चित रूप से प्रदूषण का बढ़ा हुआ है। लेकिन जी, उस पे भी हमारी सरकार ध्यान दे रही है, प्रदूषण बोर्ड भी बैठा हुआ है, समय समय पे मशीन लगा के चेक भी कर रहे हैं। उसके लिए एनसीएल, एनटीपीसी के द्वारा पौधारोपण भी किया जा रहा है। हमारे सरकार के द्वारा, पार्टी के द्वारा भी हर साल पौधारोपण किया जा रहा है। तो ये बात तो सच्चाई है कि प्रदूषण बढ़े हैं, लेकिन उसके निवारण का भी हमारे सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, उसमें जो है कि तैयारी की जा रही है कि प्रदूषण कम से कम हो। और आप देखते हैं कि जब दीपावली वगैरह आता है, तो जनता खुद इतना जागरूक है कि पटाखों को कम कर दिया है। जी। तो ये निश्चित रूप से उसमें जो है कि जितना बल पड़ रहा है यहाँ की क्षेत्र की जनता के द्वारा और सरकार के द्वारा, वो कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आप अभी पेड़-पौधे के बारे में चर्चा हुआ, तो सिंगरौली में अभी सुनने में आया है कि 5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो क्या ये सही है आपके हिसाब से, और इस पे आपका क्या राय रहेगा थोड़ा? अब हम आपको बता दें, जी, अभी हमारे पार्टी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला था जी, जून में। जी, तो हमने जो है, हमारे जिले में 990 पोलिंग बूथ हैं। जी, प्रत्येक पोलिंग बूथों में हम कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा पौधा लगवाए थे जो बाउंड्री हो, बाउंड्री के अंदर अगर आज भी आप चाहें तो वहां पे जो पौधा हमने लगाया है उसको देख सकते हैं। जी, और एक पैमाइश तय किया था हम लोगों ने कि हमको जो है कि पौधा वो लगाना है जो संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और बड़ा हो। उसका देखभाल करने के लिए हम लोगों ने उसको अभिभावक बनाया था। अगर हमारा बूथ अध्यक्ष का घर है तो उसका अभिभावक बूथ अध्यक्ष है। हमारे मंडल पदाधिकारी के यहाँ अगर हम पौधा लगा रहे हैं तो उस मंडल पदाधिकारी का नाम लिखते थे कि वो उसका अभिभावक है। इस जी। तरह से पौधारोपण जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, वो जमीन पे दिखेगा और आप साल भर बाद देखेंगे तो पौधा बड़ा दिखेगा। अगर सिंगरौली में कोई भी 3 समस्या को लेकर चुना जाए, तो वो कौन-कौन सी समस्या रहेगी? समस्याएं देखिए, छोटे भी होती हैं, बड़ी भी जी, होती हैं, लेकिन समस्या अगर हम कहें तो एक बाईपास की समस्या है। जी, हमारा जो सिटी है जी, उसमें एक बाईपास होना चाहिए। जी, तो हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा विधानसभा में रखा गया है जी, और वो भी सरकार के द्वारा मंजूरी मिली है जी, और अप्रूवल हो चुका अप्रूवल हो चुका है। है। जी, वो शीघ्र बाईपास बनेगा। जी, अभी दूसरी चीज़ हम बताएं आपको, सरकार के द्वारा भी आप विधानसभा में अभी सुने होंगे कि बरगवां से लेकर परसौना, परसौना से लेकर मारा तक। माड़ा तक जी, 4 लाइन सड़क बनेगी। यहाँ निश्चित रूप से एक्सीडेंट होता था जी, पहले, तो उसमें 4 लाइन जब बन जाएगी तो एक्सीडेंट कमी हो जाएगी। अब दूसरी बात, आपने प्रश्न ही किया था प्रदूषण। जी। प्रदूषण भी निश्चित रूप से इस क्षेत्र की समस्या है, तो उसमें जन जागरूकता के माध्यम से भी हमको उसको कम करने की ज़रूरत है। सर, आप अभी सड़क के बारे में बात किए, तो कम से कम साल में बहुत लोगों के घर के, परिवार के चिराग उजड़ जा रहे हैं सड़क दुर्घटना को लेकर। तो क्यों सरकार इसको रोक लगाने के लिए क्यों कार्य कुछ नहीं कर रही है? और डेली बाय डेली ऐसे आए दिन दुर्घटना हो जा रही है और सामने भी आ रहा है, न्यूज़ भी आप देख ही रहे होंगे। आ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपके प्रश्न में ही जवाब छिप गया। जी, अभी हमने बताया आपको ना, हाँ, दुर्घटना होती थी तभी तो प्रयास किया गया। जी, हम लोग जो है जिला प्रशासन के द्वारा जब बैठक होती है ना, उसमें एक सुझाव आया था। तो आपको बता दें कि जो कोल परिवहन गाड़ियाँ चलती है ना, अमिलिया रोड में जब आप जाएँगे, माड़ा से रजला, रजला से अमिलिया, जी, बधौरा तरफ में, जी, इधर बरगवां तरफ में, तो हुआ क्या है कि 10-15 गाड़ी जब हो जाती है, तो उसके साथ एक पुलिस की फॉलो गाड़ी चलती है। जी, उसका स्पीड कम कर दिया गया है। जी, जी, स्पीड गवर्नर लगा दिया गया है कि जब वो आगे-आगे गाड़ी चलेगी, तो उसके पीछे-पीछे जो है कि वो गाड़ियाँ चलेंगी। तो हमने तो ये कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं, पहले जो एक्सीडेंट होता था, उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। और दूसरा चीज़ जो अभी बरगवां से परसौना, परसौना से जब आपका 4 लाइन बन जाएगी, तो एक्सीडेंट में बहुत कमी आएगी।
होगा ही नहीं, बहुत कम ही चांस रहेंगे। के नेता बोलते हैं कि बीजेपी बस वादे करती है, पूरे नहीं करती है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जी, जिसे राइट। कहते हैं सांच को आँच क्या, जी, तो वो दिख रहा है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं, उनको कांग्रेस के लोगों को जनता जवाब देके बताती है। जब जब चुनाव होता है हाँ, तब तब जनता बताती है कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, भाजपा गलत बोल रही है कि कांग्रेस गलत बोल रही है। जी, तो निश्चित उसका जवाब तो जनता दे चुकी है कि भाजपा जो कहती है वही करती है। हमने बताया ना, माननीय जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि मैं जिला बनाऊंगा, जिला बनाए। उन्हें कहा था कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाऊंगा, तो जी, हमने उपलब्धि गिनाए आपको कि मेडिकल कॉलेज हो गया, माइनिंग कॉलेज हो गया, एयर पट्टी हो गया, आपका ट्रामा सेंटर हो गया, ऐसे बड़े बड़े आप एकलव्य विद्यालय हो गया। आपको जब इसमें जाएंगे कॉलेज, तो लगभग 10-12 कॉलेजें हैं। अभी जो है कि प्रधानमंत्री स्कूल बोलते हैं वो है, सीएम राइज स्कूल हैं, तो दर्जनों हैं। तो ये आपको विकास अपने आप दिखता है, उसको जी। जनता समझती है। अब कांग्रेस को बोलना है, करना कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, स्टूडेंट का एक बहुत बड़ी समस्या है। उनका मैं कहना चाहूँगा, बोले थे मेरे को, ठीक है? तो ये जो कन्या स्कूल है, इनका गर्ल्स हॉस्टल बहुत दूर है, गनियारी से भी आगे है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है। उन लोग पैदल चल के आते हैं, तो क्या उनके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए बस वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? इसके बारे में थोड़ा, अब ये या फिर एक जानकारी, नए हॉस्टल ही बना दिया जाए? अच्छी बात है, आपका प्रश्न अच्छा है। जी, चूंकि हम देखिए भाजपा के संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, जी, तो ये बात आपके माध्यम से अभी हमको जानकारी हुई। जी, तो इसमें निश्चित रूप से हम जो है, हमारी प्रभारी मंत्री जी आएंगी और अपने विधायक जी लोग हैं, सांसद जी लोग हैं, इनके माध्यम से हम पहल करेंगे, बातचीत करेंगे कि निश्चित रूप से कन्याओं को, बच्चियों को तो सुविधा मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जितना अधिक से अधिक हो सके उसको हमको सुविधा देने की जरूरत है, जी। और ये पहल हम करेंगे। सर, एक और एक प्रॉब्लम है, कॉलेज मोड के अंदर डिग्री कॉलेज है, जिसमें कैंटीन वगैरह, सिंगरौली में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है कि जिसमें कैंटीन वगैरह खाने-पीने की सुविधा रहे, वो एक बार बनवाया तो नहीं जा हमको सकता? जानकारी मिली थी कि शायद कैंटीन खुलने वाली है जी, वहाँ कॉलेज में। जी, लेकिन इसके पहले क्या हो कि कॉलेज में जन भागीदारी समिति होती है। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष पहले, इसके पहले जब माननीय रामलल्लू बैस जी थे, जी, तो अध्यक्ष रहा करते थे। तो ये जब जन भागीदारी के साथ अगर समस्याएं आती है ना, तो अपने आप अपने को उसको निवारण की ओर जाते हैं। अभी शीघ्र ही हमारे पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा जन भागीदारी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जी। तो उसमें ये भी आपने ध्यान आकृष्ट कराया, तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से बच्चों के लिए सुविधा हो। क्या 2026 और 27 में बीजेपी एक बड़ा बदलाव लाएगी सिंगरौली में, आपके नज़र से? बड़ा बदलाव क्या, तीनों विधायक हमारे भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं। जी, तो अब इससे बदलाव ये होगा कि यही बने रहे, मतलब हम हमारा प्रत्येक क्षेत्रों में जनता की सेवा करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि आते रहे, इसकी चिंता हम लोग करेंगे। आपके बीजेपी में आपके फेवरेट नेता कौन है, बताएँगे अपना? बीजेपी में आप जानते हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जी। तो निश्चित रूप से ये तो सबसे, जब विश्व के लोकप्रिय हैं तो हमारे आइडियल हैं, उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व, दिशा नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। और आपकी कांग्रेस को लेकर अगर बोले तो कांग्रेस में कांग्रेस की बात हम क्यों करें, कांग्रेस अपनी चिंता करे। आपके माइंड में होगा ना कि तो कोई, मतलब हमारे नहीं, अच्छे हम तो नेता अपने हो? परिवार के बारे में बात करेंगे, हमारे परिवार में कौन मुखिया अच्छा है। अब जी। वो चिंता करें कि उनके कौन अच्छे हैं, कौन ठीक नहीं है। सिंगरौली की जो यूथ है वो आपसे एक एडवाइस लेना चाहती है कि उनको लाइफ में बदलाव लाना है, तो क्या उनके लिए क्या किया जा सकता? अच्छा प्रश्न है आपका। जी, हम पहले भी बता चुके, यूथ पहले तो लक्ष्य तय करे। जी, जैसे हम हायर सेकेंडरी के आगे जाते हैं, तो हमको तय करना चाहिए कि हम बीकॉम पढ़ेंगे, बीए पढ़ेंगे, बीएससी पढ़ेंगे, हम आगे क्या करना चाहते हैं उसको तय करना चाहिए। और इसके बाद जब आते हैं, तो मैंने पहले बताया कि हम बीए के बाद एमए की, एमए के बाद हमको ये लगा कि हमको राजनीति करना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए। तो जी, उस ओर हमने लक्ष्य बनाया। तो धीरे धीरे करते करते आज जिला अध्यक्ष बन के काम कर रहे हैं। तो पहले, सबसे पहले तो युवाओं को लक्ष्य तय करना चाहिए, जी, और लक्ष्य तय करके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि जैसे सपना नहीं देखते हैं
जी सपना आप देखें, उसको हकीकत में बदलने का प्रयास दिन में देखें, और जब तक वहां तक पहुंच न जाए तब तक वहां तक पहुंचना चाहिए। आप स्वामी विवेकानंद जी का वो सुने हैं मुहावरा कि उठो जागो तब तक चलो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जी। तो ये करने की जरूरत है। कोई ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि सिंगरौली में हो जाए और हमको याद करें, आपका जो फेवरेट ड्रीम कोई कार्य होगा जिसको आप करना चाहते हैं? हाँ, एक अभी हमारे प्रभारी मंत्री माननीय संपतिया उइके जी ने के जी माध्यम से, उनके नेतृत्व में एक सिंगरौली को स्मार्ट सिटी बनाने का हम लोगों ने प्लान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। जी तो निश्चित रूप से जिस तरह से आप शहरों में जाएंगे, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे जबलपुर हो, तो एक स्मार्ट सिटी के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि दिखे, अलग शहर दिखे यहाँ सिंगरौली में, चूंकि ऊर्जा धानी है। तो ऊर्जा जी धानी में आप जैसे उधर से जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो परसौना तक आएंगे तो एक अलग दिखेगा, महाजन मोड़ जब पहुंचेंगे तो अलग दिखेगा कि नगर निगम क्षेत्र है। तो हम लोगों का भी ये सोचना है कि एक स्मार्ट सिटी के रूप में सिंगरौली को डेवलप किया जाए। तो आप सिंगरौली को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल बाद बहुत हाइट पे जाएगी। जो बचे हुए काम है वो आगे बढ़ेंगे, नए प्रोजेक्ट आएंगे। जी। जैसा कि मैंने बोला, स्मार्ट सिटी जब देखेंगे आप तो अलग दिखेगा। तो बनने के लिए चालू हो जाएगा स्मार्ट सिटी? ये अभी प्लान है। अच्छा, प्लान है। अभी प्लान बन रहा है। आपके पास तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आते होंगे और भी कई पत्रकार आते होंगे। आपसे तो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन आपके मन में आया हो कि अरे यार मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे से ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता है जो आप बताना चाहते हैं? तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप बताना चाहते हैं सिंगरौली के लोगों को? भारत है, युवाओं का देश है, युवा भारत का भविष्य है। तो जो आने वाला समय है उनको, हमारे युवाओं को नशाखोरी से दूर होना चाहिए। जी एक महत्वपूर्ण सवाल वो हमारे मन में था, जी कि यही था कि प्रत्येक युवाओं को नशा से मुक्त होकर काम करना चाहिए और देश के लिए चिंता करना चाहिए। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें आपको, जी तो हमारे पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जो अंतिम कड़ी में जो व्यक्ति है उसको आगे ले आके विकास की धारा में हम जोड़े। जी तो हम उसको जो है ये कहे कि हमारी पार्टी जो लक्ष्य तय की है, जो उत्थान की बात करती है, उसको हम पहुंचाएं वहां तक। तो कोई भी व्यक्ति जो पिछड़े में पड़ा हुआ है उसको आगे कर दे, विकास की धारा में ले आए, तो निश्चित रूप से जो है कि ये हमारा पार्टी का जो सोच है वो आगे बढ़ेगा। सर, आपने अभी नशा के बारे में बात किया, तो इसको बंद क्यों नहीं किया जा सकता? जैसे बिहार में बंद हो गया वैसे ही यहाँ पर भी बंद हो जाए। देखिए क्या है, कुछ चीजें जो है कि अपने अंदर, समाज के अंदर जागरूकता ले आने की जरूरत है। अब इसी कड़ी में हम एक उदाहरण आपको बता दें। जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का जब आह्वान किया, जब सड़कों में झाड़ू लगाना चालू किए, नालियों में साफ करना चालू किए जी और गंदगी को दूर करने का प्रयास किए, सरकार भी शुरू की और हमारी संगठन भी शुरू किया। तो उस समय लोग ये बोलते थे कि मोदी जी के पास कोई काम नहीं बचा है, नाली साफ कर रहे हैं, सड़कों में झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि जनता यहाँ की इतनी जागरूक रही कि उसको जन अभियान, जन आंदोलन बना दिया। और जब जन आंदोलन बना दिया तो हम आपसे दावे के साथ कहते हैं कि जब आप किसी डस्टबिन की बात करेंगे, जब चाय के गुमटी पर ठेला पे जाएंगे, जी तो चाय पीने के बाद तत्काल लोग जो है डस्टबिन तलाश करते हैं, डस्टबिन में ही वो उस गिलास को फेंकते हैं। जी और तो और बता दें आपको, जो मैंने देखा है कि जो गुटखा वगैरह जो खाते हैं लोग, जी तो अगर डस्टबिन नहीं मिला तो उस पन्नी को जेब में रख लेते हैं, जहां जगह मिलता है वहां पे भेजते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जी आज इंदौर सिटी जी भारत में पहला सिटी है, मध्य प्रदेश का जी पहला स्थान आता है स्वच्छता के क्षेत्र में। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कुछ नहीं कर सकती है, वहां की जनता जागरूक है, वहां के लोग जागरूक हैं कि हमको अपने इंदौर सिटी को स्वच्छ रखना है, अपने घर को स्वच्छ रखना है, अपने आसपास को स्वच्छ रखना है। तब होता है। तो इन चीजों को जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जन अभियान लेना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी। सर, थोड़ा आपके बारे में जान लेते हैं। तो सर, ऐसा कोई दिन आया है जो आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हों, सैड हुए हों? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करेंगे, तो बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं, जी बहुत सारे उबड़ खाबड़ भी पड़ते हैं।
तो ऊबड़ खाबड़ के रास्तों को उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो ये सब आते रहते हैं, धैर्य से काम करना चाहिए। कुछ भी जी। कठिनाई आएगी उसका सामना करना चाहिए और धैर्यतापूर्वक करना चाहिए। तो ये सब आते रहते हैं और एक राजनीति का एक पार्ट है। हमने जो बताया ना कि ऊबड़-खाबड़ रास्ते आएँगे, टेढ़ा-मेढ़ा रास्ते आएँगे, तो उसको अपने को जो है कि धैर्यपूर्वक से उसको आगे करना है, आगे चलना है। तो इसको आप मेंटेन कैसे करते मेंटेन जब आप किसी क्षेत्र में, जैसे आप अगर आप व्यापारिक क्षेत्र में ले लें, हैं? जी, व्यापारिक क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, तो सपोज़ दैट आपने किसी को उधार दे दिया। जी, उधार दे दिया, वो उधार देने वाला व्यक्ति आपको पैसा नहीं लौटा रहा है जी, और आपके दुकान से दूसरे जगह दुकान में जाके सामान खरीदने लगा, तो आपको निश्चित रूप से कष्ट होगा। जी, अगर उससे आप तत्काल लड़ाई करोगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो उसको आदमी को धैर्यपूर्वक जो है उसको समझा के, बुझा के कुछ दिन बाद जो है व्यापारी अपना पैसा ले लेता है। तो उसी तरह से है। अब जब कुछ आए तो गुस्सा न करके धैर्यपूर्वक जो है सोचना चाहिए और अगर ऐसा समय आए तो 2 लाइन रामायण की चौपाई पढ़ लीजिए, गीता का 2 लाइन श्लोक पढ़ लीजिए, तो और रामचरितमानस को थोड़ा-सा याद कर लीजिए, जी, तो आपके मन में तुरंत जो है कि सही भाव जग जाएगा। जी। तो सर आप सिंगरौली के लोगों को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? सिंगरौली हमारी ऊर्जा धानी है। जी, ऊर्जा धानी के माध्यम जो है सभी लोगों को मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। सिंगरौली के हित में जो हो उसको पहले करना चाहिए, अपने हित को पीछे करना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है, इसके बाद जो है समाज है, इसके बाद हम हैं। तो पहले अपने को सबसे पीछे करके पहले राष्ट्र को देखना चाहिए, इसके बाद क्षेत्र को देखना चाहिए, फिर अपने को देखना चाहिए। जी सर। तो निश्चित ही सिंगरौली का विकास होगा, भला होगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे फोकस लाइन न्यूज़ चैनल में। बहुत आपने एक अवसर दिया अपनी बात रखने का, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर।